जीत के भी हारा नहीं। आसमां में कोई मेरे नाम का सितारा, मैंने हारा उसे जीत के भी। भूख लग रही है। बोले मेरा बच्चा। शहजाद, अभी तुमने फ्रेंच फ्राइज खाए थे, इतनी जल्दी भूख कैसे लग सकती है? अदी बच्चों को टोकते नहीं है बेटा, भूख लगी है तो खाना तो खाएगा ना। बिगाड़ देंगी आप इसे। अच्छा जाओ, जाके मुंह हाथ धो लो, उसके बाद खाना लगा दो। जाओ और ये दो। ये किरण ने आपको तंग तो नहीं किया? अरे नहीं बेटा, उस वक्त से खेल रही थी, अभी सोई है। बाजार में इतना रश था आज। क्या क्या ले आई? कुछ नहीं, बस मरिया के लिए एक सेट है, हुमायूं के लिए गोल्ड वॉच है, बच्चों की कुछ चीजें। और अपने लिए क्या लाई हो? ऐसा कुछ नहीं। ये बताएं केटरिंग वाले कब आए? घंटा भर हो गया। अच्छा, माशाल्लाह से कितनी तैयारियां हो रही है ना। हाँ, अगर शहरयार आ जाता तो ये कमी भी ना रहती। हाँ, वो इंशाल्लाह परसों तक आ जाएंगे, उनका भी तो काम है ना, वो क्या करें। अच्छा आप मुझे बताएं मलिया कहाँ है? अपने कमरे में है बेटा, उसकी दोस्त आई हुई है, उसके साथ बैठी। अच्छा, उसकी भी शक्ल देखूं, इतना अरसा हुआ मुलाकात ही नहीं हुई। जाओ मिल लो। तुम्हारा भी पागलपन पता नहीं कब खत्म होगा मलिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही घर में रह के तुम्हारा मदिया से कभी सामना ना हो? निशा तो जानती है मैं अपनी जिद की पक्की हूँ, लेकिन वो तुम्हारी बहन है और अब एक आध दिन में शरियार भी तो आ जाएगा। दोनों से ही नफरत है मुझे। और उनके बच्चों से? ऐसे बेटा देखा था मैंने, क्यूट है। मदिया ने अगर शहरयार को मुझसे छीना ना होता तो आज वो बेटा मेरा होता। कौन? आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। निशा क्या हाल है? बस ठीक ठाक, आप कैसी है? बिल्कुल ठीक। और मिली तुम कैसी हो? अभी तक नाराज हो मुझसे। तुम कब आई? तुम्हें नहीं पता? रात ही को तुम आई हो, अम्मी ने नहीं बताया क्या? बच्चों से नहीं मिली? ओह, वो लड़का वो जो अम्मी की गोद में घुसा रहता है हर बार। अच्छा, वो तुम्हारा बेटा है। तभी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी। तुम दोनों बातें करो, फिर मैं दोबारा आऊंगी। ठीक है। निशा, कुंडी लगाओ, नहीं तो ये बार बार ही आती रहेगी। आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? वहां पे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन अम्मा, इनकार की कोई ना कोई वजह तो होगी ना। जब मैंने तुम्हारी सास को बताया था कि हमारे यहाँ ये माई और मेहंदी की रस्में नहीं होती, फिर उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया? अम्मा, वो लोग अपने घर पे कर रहे हैं, उन्होंने हमसे तो नहीं कहा ना कि हम भी करें। है? अरे तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हो? अरे उन लोगों के फोन पर फोन आ रहे हैं। चुप रहो, पहले मुझे इससे बात करने दो। तुम्हारी सास ने अभी तक मकान तुम्हारे नाम नहीं किया है। तो वो खुदा के लिए अम्मा, वो सब कुछ मैं बाद में देख लूंगा, आप अभी तो जाएं।
अरे अस्मा, हुमायूं सही तो कह रहा है, ये कोई वक्त है मुंह फुलाने का। अरे मकान मिल ही जाएगा, तुम उठो जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे मैं अम्मा को यही तो समझा रहा हूँ कि बाद में सब कुछ हमारा होगा, उस वक्त हम जैसा चाहेंगे वो लोग वैसा ही करेंगे। आप अभी तो जाएं। इन्हीं लोगों का फोन है। हेलो, देखा, ये अभी से अपनी जोरू का गुलाम है, बाद में तो उसके तलवे चाटेगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। हाँ, अरे अस्मा, हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। अरे उस महारानी को ऐसा मजा चखाएंगे कि याद रखेंगे। अरे लेकिन तुम तो इस वक्त अपने बच्चे का मुंह पानी मत करो ना। उठो जल्दी से तैयार कराओ, चलो उठो उठो उठो। क्या मुश्किल है, मैं तो जरा दिन में चला जाऊंगा। चल किया जाए। आई एम सॉरी, कल के हंगामे में मैं तुमसे सही तरह बात कर नहीं पाया और तुम्हें मुबारकबाद भी नहीं दे पाया। तुम्हें शादी का फैसला करके बहुत अच्छा किया। मैं और मदिया तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हैं। मैंने ये फैसला तुम्हें और मदिया को खुश करने के लिए नहीं किया। बाय द वे, ये चश्मा, ये बड़ी हुई शेव, मदिया से बड़े लगने की काफी नाकाम कोशिश है। बिल्कुल नहीं बदली तुम, वैसी की वैसी। लोगों को धोखा देने की आदत जो नहीं है। अस्सलामुअलैकुम सारा बाजी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत खुश हुई आपको देख रही यहाँ पे। मम्मी देखिए सारा बाजी आई है। कैसी हो बेटा, ठीक हो? है पिंकी भी आई है उनके साथ। इसका क्या करेंगे? जी ठीक है। शेख खान साहब कर लीजिए। अख्तर साहब को
जी लाइए, मुझे दीजिए। मामू ये यहाँ पे साइन। हमारी बेटा मैं आता हूँ। आपा जरा मेरी बात सुनो। क्या हो गया? 5 लाख रुपए मेहर रखा है इन लोगों ने। दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। आपा मुझे ये लोग ठीक नहीं लगते। अरे ठीक तो मैं इनका दिमाग करूंगी, होश आ जाएगा इन लोगों का। क्या बात है आंटी, मुझे बताइए ना। तुम्हें क्यों बताएं? जब चांद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी। हिमायू बेटा उठ उठ, चल ना, उठ ना, जा। हमें इनकी लड़की से शादी नहीं करनी। आखिर हुआ क्या है, मसला क्या है? चुप कर, मैंने कह दिया ना, बस खामोश। एक्चुअली ये कलर जो है ना मैंने अपनी चॉइस से लिया। मैं भी कहती कि तुम लोग जरा बाहर जाओ। क्या हुआ? हुमायूं की फैमिली ने हक में कोई इशू क्रिएट किया है। वो तो बारात वापस ले जाने की बात कर रहे हैं। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया उनका? फोन दो मुझे, मैं बात करूंगी हुमायूं से। लिया तुमने भी 5 लाख क्यों लिखवाया हक में है? क्यों ना लिखवाओ? और जब हुमायूं को कोई तकलीफ नहीं है तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है? वो अपनी टांगे क्यों उड़ा रहे हैं इस मामले में? सारा मसला हुमायूं की अम्मी को और उसके मामू को है। उन्हीं ने सारा फसाद उठाया। होते कौन है वो बीच में बोलने वाले? मुझे लेके चलो, मैं देखती हूँ। क्या हो गया है? बैठ जाओ। 5 शहरियार है, बहुत हो गया उनसे बात करने के लिए। अल्लाह करेगा मैं सब ठीक हो जाए। हुमायूं ने कुछ नहीं बोला? क्या बोलेगा, हम बड़े बैठे हैं। अच्छा जाओ, देख कर आओ क्या सिचुएशन। मैं फोन करती हूँ उसे। आंटी लेकिन हक महर का तो शरई हुक्म है। तो तुमने रख लिया था 5 लाख रुपए। आंटी मदिया का हक महर 10 लाख रुपए और मेरी वालदा महरूमा ने वो खुद रखवाया था। तुम लोगों ने हमारी बेइज्जती की है। हुमायूं, इनकी नीयत ठीक नहीं है। आंटी हम आपसे कह तो रहे हैं कि ये हुमायूं की अपनी ख्वाहिश थी। अम्मा प्लीज खत्म करें साहब। सारे लोग हमें देख रहे हो, हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हमारे बारे में क्यों सोचेंगे? भद उन्हीं की उड़ेगी जब बारात आएगी। बस मैंने कह दिया है सो कह दिया, ये शादी नहीं होगी। नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? जैसा आप चाह रही हैं वैसा ही होगा। जितना हक महर आप चाहती हैं उतना लिखवा लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। जी आंटी, आपको जितना भी हक महर रखवाना है आप वो रखवा लीजिए। मेरे ख्याल है 2000 रुपए काफी होंगे मौलाना साहब। ये इंसाफ नहीं है। हक महर देने का शरई हुक्म नहीं दिया गया, ये और साहब। मौलवी साहब ये जितनी भी रकम कहते हैं आप लिख दीजिए प्लीज। मेरे ख्याल से 50,000 रुपए ठीक है। अरे तू तो चुप रहे। अरे ठीक ही तो कह रहा है, हमें कौन सी तलाक देनी है जो फिक्र करे। अच्छा ठीक है, चले आप लोग प्लीज बैठ जाइए। हुमायूं चलो। देख बेटा, पहली रात बिल्ली मार दोगे ना तो बीवी सारी जिंदगी तेरे तलवे चाटती रहेगी, हमेशा तुझसे दबकर रहेगी। हमारे घर में उल्टा ही होगा। देखा नहीं तुम लोगों ने 5 लाख रुपए महर लिखवा लिया और हम लोगों से पूछा तक नहीं। और ये देखता रहा, जोरू का गुलाम जो बीवी ने कहा वो कर लेता। अब तो 50,000 हो गए ना, अब आप लोगों को क्या शिकायत है? अब खबरदार जो एक पैसा भी दिया तो हक में सिर्फ कागजात पर लिखने के लिए होता है, देने के लिए नहीं होता।
मेरी सुन, तो माफ करवा लेना, सारे मर्द यही करते हैं, तुम्हारे बाप ने भी यही किया था। और सुन, बीवी को जूते के नीचे दबा कर रखना, उसे सर पर चढ़ने मत देना, वरना तेरा ही जूता तेरा ही सर होगा। आप औरत होकर मुझे किस किस्म की पट्टियां पढ़ा रही हैं? वो बीवी है मेरी, नौकरानी नहीं है। हाय अस्मा, तेरा बेटा तो गया तेरे हाथों से। मेरी मानव तो इसे अभी काबू में करने के जतन शुरू कर दे, वरना तो रोटी को रोएगी, शोरबे को पीटेगी। मेरी मोहब्बत जीत गई मलिया, आखिरकार मैंने तुम्हें हासिल कर लिया। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। ये तुम्हारी माँ ने आज क्या ड्रामा लगा रखा था? मलिया, वो गलत फहमी थी, जो हो गया सो गुजर गया। प्लीज अब इसका जिक्र करके इस हसीन रात को बदनामा ना करो। मेरी इजाजत के बगैर मुझे कभी हाथ मत लगाना। और हुमायूं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे सामने तुम्हारी अम्मा मेरी अम्मी को बेइज्जत कर रही थी और तुम चुपचाप खड़े देख रहे थे। मलिया, मैंने तुमसे कहा तो है कि वो गलत फहमी थी और बाद में सब ठीक हो गया था। मैंने खुद आंटी, मदिया और शहरियार से बाद में एक्सक्यूज कर लिया था। मलिया, मुझे एहसास है कि मेरे घर वालों ने बहुत ज्यादती की है, इसीलिए मैं तुमसे भी एक्सक्यूज कर रहा हूं। आई एम सॉरी। देखो हुमायूं, आइंदा तुम्हारी अम्मा या तुम्हारे किसी और रिश्तेदार ने मुझसे तल्ख लहजे में बात की या हक मेहर की बात को छेड़ी तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं, मैंने सबको समझा दिया। तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की कोई भी ज्यादती नहीं होगी। ओके? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। It looks really nice. अब तो स्माइल कर दो। मलिया की सास बिल्कुल एक फितना है। उस औरत ने आज तमाशा बनाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उनके सामने अब मलिया है। बहुत कांटेदार मुकाबला होने वाला है दोनों का, और तमाशा देखने वालों को खूब मौका मिलेगा एंजॉय करने का। मुझे तो बेचारे हुमायूं पे तरस आता है, दोनों के बीच में पिसके रह जाएगा वो। भाई, मलिया जैसी लड़की के साथ शादी करने की कुछ ना कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी ना उसे। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है? कुछ नहीं, कल वलीमा है, उसके बाद एक आध रोज में हम घर चले जाएंगे। लेकिन मैं और रुक नहीं पाऊंगा। मैंने कल सुबह वापसी की अपनी फ्लाइट करवा ली है। क्या? इतनी जल्दी चले जाएंगे आप? आप वलीमे में शरीक भी नहीं होंगे? मदिया, बहुत से ऐसे काम है जो कि मेरी गैर मौजूदगी की वजह से रुके हुए हैं।
और मैं अपना बिजनेस नौकरों पे छोड़कर यहाँ नहीं बैठ सकता। शहरयार, काम तो सारी जिंदगी चलते रहते हैं, लेकिन रिश्ते नाते भी तो निभाने हैं ना। मलिया मेरी बहन है और उसका वलीमा है। किसने तुम्हें कहा रिश्ते नाते ना निभाओ? तुम वलीमा अटेंड करो, लेकिन मुझे मेरा काम करने दो प्लीज। अम्मी को बहुत बुरा लगेगा और मलिया भी क्या सोचेगी। मलिया को तो वैसे भी हमारी मौजूदगी का एहसास नहीं होता। रही बात आंटी की, तो उनकी असुर्दगी का मुझे एहसास है, इसलिए मैंने उनसे बात भी कर ली है और उन्होंने मुझे इजाजत भी दे दी है। ठीक है, फिर अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अहमकाना बातें मत करो, तुम्हारा यहाँ पे रुकना और वलीमे में शिरकत बहुत जरूरी है। लेकिन आप चले जाएंगे तो मैं यहाँ अकेले कैसे शरीक होंगी? तो पहले कौन सा मेरे साथ आई थी यहाँ पे शिरकत करने के लिए? आप इस बात पर नाराज हैं? लेकिन मैं तो आपसे इजाजत लेकर आई थी शहरयार। मदिया, मेरे पास फजूल बातों पे नाराज होने का कोई टाइम नहीं है। तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अम्मी, अम्मी, क्या बात है अम्मी? फायजा का फोन आया है। मलिहा की सास की तबीयत खराब हो गई है, उन्होंने वलीमा कैंसिल कर दिया। वलीमा कैंसिल कर दी? मुझे कुछ ऐसी ही बात की तवक्को थी उन लोगों से। मैं उस औरत को थोड़ा बहुत तो जान गई। लेकिन ये अचानक क्या हो गया उन्हें? अभी कल तक तो बिल्कुल ठीक थी वो। मुझे तो मदी कुछ आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे। कल जिस तरह से उस औरत ने फसाद किया, फिर बारात वापस ले जाने की कोशिश की, मेरा दिल तो तभी डर गया था कि हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। नहीं अम्मी, आप बेहतरी की दुआ कीजिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हो सकता है वाकई उनकी तबीयत खराब हो गई है। तुम जा रही हो मलिहा को लेने? हाँ, वो निशा आती है ना तो फिर मैं उसके साथ निकल। नाश्ता बना लिया? नहीं, वो निशा रास्ते में से लेती आएगी। मती, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ बेटा, वलीमा तो वैसे भी कैंसिल होगी। नहीं अम्मी, मैं इस तरह से आपको अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मेरी नहीं बेटा, अपने शौहर की और अपने घर की फिक्र करो। मैं तो वैसे भी बरसों से तन्हा रहने की आदी हूँ बेटा। अच्छा चले अम्मी, मैंने नाश्ता लगा दिया, आप नाश्ता करने चल के। चलो उठे, शाबाश, आइए। चलो। सारी रात दर्द से तड़पती रही हूँ, लेकिन तुझे तौफीक नहीं हुई कि माँ की खबर गिरी करता। ये डॉक्टर को ही बुला ले। हाँ भाई, अब तो बीवी मिल गई है, अब माँ की जरूरत ही नहीं रही। तो अम्मा आप किसी से कहलवा देती, मुझे तो आकर किसी ने नहीं बताया कि आपकी तबीयत खराब है। तेरी खाला दरवाजा पीट पीट के थक गई, लेकिन तुझे आवाज नहीं आई, या तूने सुनने की कोशिश ही नहीं की। अम्मा खाला झूठ बोल रही है, मुझे आकर किसी ने भी आवाज नहीं दी, वरना ऐसा हो सकता है कि मैं आपकी तकलीफ का सुनकर भी ना आता। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये तो अल्लाह ही को पता है। लेकिन तुम्हारी उस महारानी को ये तौफीक नहीं हुई कि आके सास की खैरियत पूछ ले। वो आ रही थी अम्मा, लेकिन उसके घर वाले उसके लिए नाश्ता लेकर आएंगे, उन्हीं के साथ बातचीत में बिजी होगी, अभी आती है। सारे चौसले पूरे करवाएगी। एक बात बता दूं तुझे, ये जो तेरे ससुराल वाले ना बड़े ही चालाक हैं, सब मिलकर तुझे देख लेना कंगला करके छोड़ेंगे।
आप कहें तो मैं डॉक्टर को यहीं पे बुलवा लूं। रात से भूखी हूँ। तुम्हारी ससुराल वालों को तो इतनी भी तौफीक नहीं है कि ढंग से कहीं बिठा के खाना खिला देते। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं भी कुछ लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, किसी से कह के ना 2 अंडे तलवा लेना और चाय में 2 चम्मच चीनी ज्यादा डलवा देना। ठीक है, मैं भी आया। आए लमिया, कितना दर्द है। आए 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 आए। अगर वलीमा कैंसिल करना ही था तो हुमायूं को मुझे तो बताना चाहिए था। इसमें क्या बड़ी बात हो गई है मलिहा? तुम्हारी सास की तबीयत जब बेहतर हो जाएगी तो वलीमा बाद में भी हो सकता है। तुम्हारे लिए ये बड़ी बात नहीं होगी, मेरे लिए है। मेरे बर्दाश्त से बाहर है। कितने लोगों को इनवाइट किया हुआ था मैंने। अब क्या एक एक को फोन करके इतला दूं कि वलीमा कैंसिल हो गया? मलिहा, आज तो झगड़ा मत करो, शादी का पहला दिन है आखिर। निशा बिल्कुल ठीक कह रही है मलिहा। ससुराल में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी मर्जी के खिलाफ होती हैं। हमें सिर्फ बर्दाश्त करना चाहिए और बहुत सारी चीजों को तो नजरअंदाज करना ही बेहतर है। अपने ये पुराने और फरसुदा ख्यालात अपने पास रखो। ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। मलिहा, कम से कम आज तो माई को बख्श दो। ये मेरा है जगह, मुझे हैंडल करने दो। निशा चलो मलिहा की सास से मिलाएं, फिर उनसे पूछ भी रहे। कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ उनको। बिला वजह के ड्रामे। मलिहा ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारी सास है, तबीयत भी खराब है। तुम्हें तो उनकी वैसी ही इज्जत करनी चाहिए जिस तरह से तुम मम्मी की करती हो। और वैसे भी तुम्हें साथ ले जाने के लिए उनकी इजाजत तो लेना जरूरी है ना। और अगर उनकी तबीयत खराब है तो इयादत भी जरूरी है। चलो। अरे मेरी माँ, अरे बिटिया, मैंने तुम माही को बतेरा समझाया कि तुम मेरी फिक्र मत करो और वलीमा करो, लेकिन अब वो मानता ही नहीं तो मैं क्या करूँ बता। अब तुम लोग आगे तुम लोग से समझा लो। आए नहीं नहीं, हुमायूं ने बिल्कुल ठीक फैसला किया आंटी। आपकी तबीयत सही हो जाए तो फिर वलीमा बाद में भी हो सकता है। आंटी हम मलिहा को लेने आए। कल ही तो आई है। हाँ वो तो आई है, लेकिन रिवायत है ना दुल्हन शादी के अगले रोज अपने मैके। सुनो बिटिया, हमारे यहाँ ऐसी कोई रीत और कोई रिवाज नहीं है। भाई वलीमा होता तो एक बात भी थी, लेकिन वैसे बड़े अफसोस की बात है मदीहा बाजी, मेरी अम्मी की तबीयत इतनी खराब है और आपकी बहन को अपने घर जाने की पड़ी हुई है। वो इस घर की बड़ी बहू है, उन्हें कुछ तो सोचना चाहिए। नहीं, इसमें मलिहा को कोई कसूर नहीं है। उसे तो पता भी नहीं था उसे लेने आ रहे। बस अभी बस रहने दो। मोबाइल पे खूब रखते रहते हैं तुम लोग, मुझे पता है, उसको पहले बता दिया होगा तुम लोग। करी उसे तो कुछ पता ही नहीं। भाई वाह वाह वाह। लेकिन आंटी आप क्यों बीच में बोल रही हैं? आप खामोश रहेंगी तो बेहतर रहेगा। ये हमारे घर का मामला है, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी डॉक्टर ने अम्मी को ज्यादा बोलने से मना किया है। निशा बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है, जैसे तुम और मलिहा। बहन होने और बहन की तरह होने में बहुत फर्क होता है। आंटी फिर हम मलिहा को ले जाए अपने साथ? भाई हमारी बात जो होती ना पत्थर पे लकीर होती, जो कह दिया वो कह दिया। इनको चाय पिला दो, देखो दूध है तो ठीक है, नहीं तो बाजार से मंगाने की जरूरत नहीं है, समझी ना तुम। बस ऐसे ही चलता करो, काली पिला दो। नहीं आंटी थैंक यू, चाय हम फिर कभी पी लेंगे। चलो। ये आंटी चाय हम फिर कभी पी लेंगे, जरूर हम पिलाएंगे ना। देखा कैसा चलता किया। ये सब तुम्हारी बात। अगर तुम्हारे पास वलीमे के लिए पैसे नहीं थे तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हें पैसे दे देती। यह बात पैसों की नहीं है, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। मैं समझने की कोशिश करूं? ये सब तुम्हारी माँ और तुम्हारे रिश्तेदारों की साजिश है। तुम्हारी माँ तो ड्रामा कर कर बिस्तर पे पड़ गई है। भैया प्लीज, अम्मा के मुतालिक बात करने से पहले इस बात का ध्यान रखो कि वो मेरी माँ है। तो क्या करूं? हाथ जोड़ूं उनके सामने, पूजा करूं उनकी, पैर पड़ जाऊं उनके, क्या करूं? ये तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? आस पड़ोस के लोग जब तुम्हारी आवाज सुनेंगे तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? मेरे बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में सोचेंगे कि ये किस किस्म का भटीचर कंगाल आदमी है जो अपना ही वलीमा नहीं कर सकता। अच्छा प्लीज बहुत हो, अब तो खामोश हो जाओ। नहीं होंगी खामोश।
चिल्ला चिल्लाकर सबको बताओगी कि तुम किस तरह की आदमी हो। तौबा तौबा, अल्लाह तौबा 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 तौबा। अरे इस लड़की की जबान तो देखो कितनी तेज चल रही है, ऐसा लगता है जैसे मशीन गन चल रही है। हुआ क्या? अम्मा ये भाई क्या मुसीबत ले आए हैं घर में। ओहो अस्मा, अरे सारा मोहल्ला जो है ना तुझ पर थू थू कर रहा है। अरे अब तो तेरी इज्जत का कचरा निकल गया। अम्मा खाला बिल्कुल ठीक कह रही है, सारा मोहल्ला तो मजाक उड़ाएगा हमारा। अरे कैसे मजाक उड़ाएगा मोहल्ला? इस मलिया की बच्ची की जुबान काट के हथेली पे न रख दी तो मेरा नाम भी असमानी टांगे तोड़ के रख दूंगी। कम बात मारेगी। ठहर जाती इसको देखती हूँ। खाला आजा आजा, देखे तो अम्मा क्या करने जा रही है। चल चल चल, हम भी तो देखे क्या हो रहा है, तमाशा देखे तो सही क्या होता है। अब भी इसी वक्त सबको फोन करके बताओ कि प्रोग्राम के मुताबिक वलीमा शाम को ही होगा। मलिया ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे क्या तमाशा हो रहा है? क्यों लोग शोर मचा रही है ये? अम्मा कुछ नहीं, बस लड़ाई हुई हम लोग। ये हुमायूं यूं ही? अरे इतना शोर हो रहा है कि सारे मोहल्ले वाले सुन रहे हैं, तुम क्या हो? कुछ भी नहीं। तुम बताओ क्या बात? वलीमा कैंसिल क्यों हुआ? अम्मा की तबीयत खराब है, आपको नहीं पता? हुमायूं, मुझे अब तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। जब तक तुम्हारा मकान हुमायूं के नाम नहीं होगा वलीमा नहीं होगा। ओह, तो ये बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, अगर तुम्हें चलना है तो नीचे आ जाओ। ये मैं हाय रब्बा, गई भैंस पानी में। अम्मा ये क्या हुआ? भाई ने तुम्हारी बात तक नहीं सुनी। शहजाद बेटा क्या कर रहे हो? इधर आ जाओ। नाना मुझे चॉकलेट दे दे, तो मुझे नहीं दे, छीन ली उससे। अरे तुम्हारी बहन है, क्या हुआ? चलो अपने कपड़े ला के दो मुझे जल्दी से। मम्मा हम घर कब जा रहे हैं? रात को जा रहे हो, रो क्यों रहे हो? चलो। मम्मा पापा को फोन कर दे। नहीं, हम पापा को सरप्राइज देंगे। ये थैंक यू। और लिली आए बेटा। अच्छा, बहुत अच्छी बात होगी। पता है मैं सोच भी रही थी कि जाने से पहले उनसे मिल के जाऊँ। अच्छा हाँ चले, मैं आती हूँ। अरे तुमने तो इस लड़की के साथ हुमायूं की शादी करवा के अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। हाय, मेरा फर्माबरदार बेटा कैसे इस चुड़ैल के चंगुल में फंस गया। देखा नहीं तुमने? आज पहला दिन था, कैसे उसके साथ चला गया। अरे तुमसे पूछा तक नहीं। ऐसा था तो तुम सुबह लड़कियों के साथ उसे भिजवा देती ना। क्या करती हो हुमायूं? आज सालों के बाद तारीख अपने आप को दोहरा रही है। क्या हो गया है? सीधी सीधी बात करो, क्या जलेबी की तरह घुमा फिरा के बात कर रही हो? क्या कहना चाह रही है? हंस क्यों रही हो? तुमने भी तो यही किया था हुमायूं के बाप के साथ, भूल गई? सुनो, मेरी बात ना करना, समझे? मेरी सास जो थी वो तो ऐसी जल्लादन थी, ऐसी जल्लादन थी कि अल्लाह माफ करे। जो जिंदगी मैंने उसके साथ गुजारी है ना, वो मैं जानती कि मेरा खुदा। अच्छा ठीक है, भूल जाओ इन बातों को। अब ये सोचो कि अपने बेटे को कैसे बचाओगी। मेरे तरकश में ना बहुत तीर है। एक दफा मकान बस मेरे हुमायूं का नाम हो लेने दो, फिर देखो मैं अपनी बहू को कैसा तिगनी कर नाचना चाहती हूँ। याद करेगी अपनी सास को, तो किस सास से पाला पड़ा था। अरे मकान तो नाम होगा जब होगा, ये ख्याल करना कहीं इस मकान से बेदखल ना हो जाना।
वलीमा एकदम से कैंसिल करना ठीक नहीं था, लेकिन आंटी आप मेरी पोजीशन समझ सकती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खामखा इतना गिल्टी फील कर। तुमने अच्छा किया हुमायूं बेटा, अपनी माँ का कहना मान लिया। अम्मी आप लोग इनको बिला वजह सर पे चढ़ाना बंद करें। कैसी बातें कह रही हो बेटा, शौहर के लिए ऐसा नहीं कहते। आपको तो बस मेरी हर बात में कीड़े नजर आते हैं। मलिया को तो हर बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है। हाँ है 100 बुराइयां मुझ में, तो ये सब तो तुम शादी से पहले भी जानते थे। अरे मैंने तो ऐसी एक बात की थी, जनरली एक बात कर रहा था मैं। मुझ पे जुमले कसने से पहले ये सोच लिया करो कि शादी तुम्हारी मजबूरी थी, मेरी नहीं। तुम परेशान ना हो बेटा, इसे जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। हाँ, और तुम्हें तो अब तक यूज्ड हो जाना चाहिए था ना, आफ्टर ऑल यूनिवर्सिटी में भी तुम लोग साथ थे। जी, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये इतना गुस्से वाली है, इसीलिए कभी कभार अपने रिएक्शन पे काबू नहीं रहता। अम्मी मेरी फ्लाइट का भी टाइम हो रहा है। तुमने कैब के लिए फोन कर दिया बेटा? अरे कैब की क्या जरूरत है, मैं छोड़ दूंगा आपको। अरे नहीं नहीं हुमायूं, तुम्हें खामखा तकलीफ होगी। मुझे क्या तकलीफ होगी? अब नहीं, तुम्हारा घर भी एयरपोर्ट से बहुत दूर है। कोई बात नहीं बेटा, चली जाओ। अच्छा खाना खाओ बेटे। जी जी बस मैंने खा लिया, मैं जरा मैडम को बुला कर रहा हूं। बेचारे को खाना भी नहीं खाने दिया। ये तुमने लोगों की फलाह बहबूद के काम कब से करने शुरू कर दी हुमायूं? अरे हद हो गई यार, वो तुम्हारी बहन है और मैंने तो बस यूं ही इखलाकन कह दिया था उनसे। फौरन मान गई होगी, उसे तो शौक है लोगों के साथ चिपकने का। नहीं, फौरन तो नहीं मानी। हाँ आंटी ने कहा तो फौरन तैयार हो गई थी। बहुत चालाक है, तुम अभी जानते नहीं हो उसे। अरे मैं उन्हें जानकर करूंगा भी क्या, मैं तुम्हें ही समझ लूं तो मेरी जिंदगी सवर जाएगी। फजूल बातें मत करो। अच्छा ना कमाओ प्लीज, इसी बहाने हमारी भी आउटिंग हो जाएगी और तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। अब चलें? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आती।